दोस्तों मेरे पास में कई सारे लोगों के ये भी सवाल आते रहते हैं कि सर कई लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर भी आप वीडियो बनाया करें, हमें है जो लेटेस्ट जजमेंट की भी है जो आवश्यकता है। तो बिल्कुल मैं आज आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आया हूं जो हाल ही के अंदर आया है और इसके आधार पे आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस के अंदर। आपको पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पत्नी खुद जेल जाएगी, आपको बस ये एप्लीकेशन उस मेंटेनेंस केस के अंदर लगाना है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से लगाना है, ये कंप्लीटली जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका नया चैनल है, इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी का पहला मकसद क्या होता है, पति से पैसा लेने का, पति से खर्चा लेने का। पति के ऊपर तुरंत क्या करती है, मेंटेनेंस का केस करती है। उसके अंदर अपनी कई सारी जानकारियां छिपा लेती है और पति की जानकारियां उजागर करती है। जो जानकारियां पति के पास में नहीं होती है, पति उस काबिल नहीं होता है, तब भी पत्नी एडवांस के अंदर पति की काबिलियत है जो दिखाती है कि मेरा पति तो इतना कमाता है, उसके पास में ये बिजनेस है, ये जॉब है, इतनी सैलरी है, वो चारों तरफ से है जो पैसा कमा रहा है, वो पैसे की मशीन है। मुझे है जो ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक है, पति गलत है, उसने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। यानी कि पत्नी पति को गलत भी दिखाएगी, पति की इनकम को भी ज्यादा दिखाएगी और अपना कुछ भी नहीं दिखाएगी, अपनी गलती कुछ भी उजागर नहीं करेगी और अपना बैकग्राउंड बिल्कुल वीक दिखाएगी। ये है जो बहुत सारे मामलों के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ये स्टोरी लगभग हर एक मामले के अंदर देखने को मिलती है और इसी आधार से बहुत सी पत्नियों को फायदा भी मिल जाता है। यानी कि अपना मेंटेनेंस बनवाने के अंदर वो सक्षम हो जाती है, इस आधार से कोर्ट उनका मेंटेनेंस बना देती है और पति का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट पास किया। उसके अंदर एक गाइडलाइन जारी की, ये बताया कि यहाँ पे हर किसी को अभी इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी कि शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उसकी आय कितनी है, उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह क्या क्या है, यानी कि एग्जैक्ट उनको क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी बात है जो उनके द्वारा नहीं छिपाई जाएगी, अगर छिपाई जाती है तो उनके ऊपर भी है जो एक्शन लिया जाएगा, उनको मेंटेनेंस केस के अंदर फायदा नहीं मिलेगा। तो ये गाइडलाइन आने के बाद में भी है जो कानून का दुरुपयोग हो रहा, कई कोर्ट के द्वारा है जो बिना एफिडेविट को ध्यान में देके और डिसीजन दिए जा रहे, तो यहाँ पे पति का फिर से नुकसान हो रहा। तो अभी लेटेस्ट एक और जजमेंट आया है जिससे पति को पूरा फायदा मिलेगा। इस मामले के अंदर पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल इनकम एफिडेविट दोनों के द्वारा लगता है, तो पत्नी के द्वारा भी इनकम एफिडेविट दिया जाता है, तो पति के द्वारा भी इनकम एफिडेविट दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा जो इनकम एफिडेविट दिया जाता है उसके अंदर पत्नी खुद को बेरोजगार दिखाती है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं कमाती हूँ, जबकि रियल में वो कमा रही होती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट होती है। तो ये बात की जानकारी पत्नी उस इनकम एफिडेविट के अंदर नहीं देती है। अब पति को तो पता रहता है कि पत्नी ये काम कर रही है, तो पति क्या करते हैं कि उसका एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करते हैं और पत्नी के ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई भी कर देते हैं कि यहाँ पे पत्नी ने झूठा इनकम एफिडेविट दिया है, कोर्ट को गुमराह किया है। पर यहाँ पे पति को उस मामले के अंदर सक्सेस नहीं मिलती है। पति के ऊपर 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो इसकी रिवीजन पति के द्वारा फिर हाईकोर्ट के अंदर फाइल की जाती है। अब हाईकोर्ट का इस मामले के ऊपर साफ ये कहना होता है, रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये क्लियर किया है कि अगर कोई झूठा एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ 340 की कार्रवाई होगी और पहले 340 कार्रवाई के ऊपर है जो ध्यान दिया जाएगा, न कि डिसीजन दिया जाएगा। जब हाईकोर्ट का साफ ये कहना होता है कि यहाँ पे पहले आपने डिसीजन दे दिया है, 340 की कार्रवाई है जो इनके ऊपर होना जरूरी है, उसको आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे गलती है या फिर नहीं है। उसमें अगर गलती पाई जाती है तो यहाँ पे पहले आपको मेंटेनेंस लगाना ठीक नहीं है, यानी कि इस तरीके से आपके द्वारा डिसीजन देना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया उसके ऊपर रोक लगा दी हाईकोर्ट ने और ये कहा 340 सीआरपीसी एप्लीकेशन की कार्रवाई पेंडिंग रहते मेंटेनेंस केस का डिसीजन नहीं दिया जा सकता। जब तक इसका डिसीजन नहीं आ जाता 340 सीआरपीसी का, तब तक है जो मेंटेनेंस केस का भी डिसीजन नहीं आएगा। तो इस तरीके से पति को बहुत बड़ा फायदा इस मामले के अंदर मिला। यानी कि पत्नी अगर दोषी पाई जाती है तो पहले वो जेल के अंदर जाएगी और पति के ऊपर मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा। तो है ना कमाल का जजमेंट, आपके फायदे का जजमेंट है ना। इसी तरीके के जजमेंट की आपको आवश्यकता थी ना, बिल्कुल ये जजमेंट आपके लिए आ गया है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।